हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसोभन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम क्लास 9 के मैथ्स को जल्द ही स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम अपने इस चैनल आर क्लासेस पर क्लास 9 के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्लास 9 के मैथ में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम क्लास 9 के मैथ के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी उसमें 15 चैप्टर हुआ करते थे, और जो हमारी ये न्यू एनसीईआरटी है उसमें 12 चैप्टर हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स कट गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन सी प्रश्नावली कट गई है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी वाली बुक है तो आपको ऑब्वियसली वो चैप्टर्स कटे हुए मिलेंगे उस बुक में। और अगर आपने पुरानी बुक ले रखी है, आपने अपने भाई की बुक ली है या आपने स्कूल से किसी से बुक ली है, तो आपको आप अपने बुक में ये इन चैप्टर को टिक कर लीजिए और इन प्रश्नावली को खूब अच्छे से तैयार करिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने सिलेबस डिस्कस को। तो आज ये हमारा क्लास 9 मैथ्स की पहली क्लास है। इस क्लास में अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्लास 9 के एनसीईआरटी के बुक में जो हमारा चैप्टर 1 है वो है संख्या पद्धति, बोले तो नंबर सिस्टम। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि परमेय संख्या, रैशनल नंबर के बारे में क्लास 8 में पढ़ा है। ये चैप्टर हमारा पीछे से ही चला आ रहा है। हमने क्लास 8 में पढ़ा रैशनल नंबर, हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, हम क्लास 10th में पढ़ेंगे रियल नंबर। तो ये चैप्टर हमारा उसी सीक्वेंस में चला आ रहा है। तो ये जो रैशनल नंबर वाला चैप्टर है इसमें संख्या पद्धति वाला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसमें 1.1 हमको पढ़ना है, 1.2 हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा। 1.3 हमको पढ़ना है, लेकिन 1.4 जो हमारा इसमें है संख्या पद्धति वाले में जो हमारा 1.4 है उसको हमको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? 1.4 जो हमारा हुआ करता था पिछली एनसीईआरटी वाली बुक में उसको हमको नहीं पढ़ना है। फिर हमको 1.5 पढ़ना है, यानी कि जब ये हमारा 1.4 न्यू एनसीईआरटी में होगा तो वो 1.5 होगा। यानी 1.4 पिछले वाले एनसीईआरटी में कट गया है, तो जो न्यू एनसीईआरटी में 1.5 का नाम होगा वो 1.4 होगा। तो आपके न्यू एनसीईआरटी वाले बुक में 1.4 तक सिर्फ प्रश्नावली मिलेगी। अब हम आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर हमारा है बहुपद, बोले तो पॉलिनोमियल। तो ये बहुपद वाले चैप्टर में हमको 2.1 पढ़ना है, 2.2 पढ़ना है, लेकिन जो हमारा 2.3 है वो कट गया है। 2.3 जो हमारा है वो कट गया है, हमको 2.3 नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमको 2.4 पढ़ना है और 2.5 पढ़ना है। यानी कि न्यू एनसीईआरटी में हमारे 2.4 तक की प्रश्नावली होंगी। ये जहां पर मैंने गलत का चिन्ह लगाया है वो प्रश्नावली हमको नहीं पढ़नी है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी वाली है, आप देखिए कि कितना प्रश्नावली कट गया है। आपका जो 100% सिलेबस हुआ करता था उसमें में से 40% सिलेबस कट गया है। आपको सिर्फ 60% सिलेबस ही पढ़ना है। आप अगर अच्छे से मेहनत करें तो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर जो 70 नंबर का होता है, यूपी बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें आप वार्षिक परीक्षा में 70 नंबर बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आप इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे प्रश्नावली को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 हमारा जो है वो निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें हमको 3.1 पढ़ना है, 3.2 पढ़ना है, लेकिन जो हमारी 3.3 हुआ करती थी उसको हमको नहीं पढ़ना है। यानी न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ 3.2 तक की प्रश्नावली आपको देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में हमको 4.1 पढ़ना है, 4.2 पढ़ना है, लेकिन जो 4.3 और 4.4 जो बड़ी एक्सरसाइज हुआ करती थी, 4.3 और 4.4 हमारी
बड़ी एक्सरसाइज है, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है, तो उसको हमको काट दिया गया है, उसको नहीं पढ़ना है। यानी सिर्फ हमको इसमें 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। आप देखिए कि कितना सारा सिलेबस कट गया, इसमें तो पूरा आधा चैप्टर ही कट गया, जो बड़ी एक्सरसाइज थी वो कट ही गई। अब हम आते हैं 5 पर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 देखने के लिए मैं थोड़ा कैमरे को नीचे कर रहा हूँ, कैमरे को मैंने थोड़ा नीचे किया है। अब आप देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसमें है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। क्या है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें हमको 5.1 पढ़ना है, लेकिन 5.2 हमारी कट गई है। थोड़ा बड़ी प्रश्नावली 5.2 हुआ करती थी, जो कि कट गई, हमको सिर्फ 5.1 पढ़ना है। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आपको पुरानी बुक, आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो उसमें आप अच्छे से टिक कर सकते हैं। आप इन 5 चैप्टर का एक बार स्क्रीनशॉट करिए। कर लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब हम आते हैं अपने छठे चैप्टर पर। ये देखिए आप अपना छठा चैप्टर। अब छठे चैप्टर में जो हमारा 6.1 है, 6.1 हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? 6.1 हमको पढ़ना है, लेकिन जो हमारा 6.2 है, 6.2 हमको पढ़ना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो कट गया है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कट गया है, और 6.3 हमको पढ़ना ही नहीं है। 6.3 थोड़ा बड़ा प्रश्नावली थी, जो कि काट ही दिया, हमको पढ़ना ही नहीं है। हमको पूरे 2 प्रश्नावली पढ़ने हैं, 6.1 और 6.2। अब हम आते हैं अपने 7 चैप्टर पर, जिसका नाम है त्रिभुज, बोले तो ट्रायंगल। अब ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमको 7.1 पढ़ना है, 7.2 पढ़ना है, 7.3 पढ़ना है, लेकिन जो 7.4 और 7.5 है वो कट गई है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। देखिए आपकी ये पूरी प्रश्नावली ही आधी हो गई। मैंने आपको जैसे बताया है कि हमारा जो 100% सिलेबस हुआ करता था, उसमें 40% सिलेबस कट गया है, आपको सिर्फ 60% सिलेबस ही पढ़ना है। अब आप देखिए चैप्टर नंबर 8, जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज में हमको 8.1 और 8.2 सिर्फ 2 प्रश्नावली है, जिसमें में से 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 कट गए हैं। यानी कि इस वाले प्रश्नावली में आधा क्वेश्चन कट ही गए हैं। 1, 3, 5, 7 और 11 क्वेश्चन नंबर हमारे कट गए हैं, और हमको 8.2 में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पढ़ना है। यानी ये भी हमारी प्रश्नावली एकदम आधी हो गई, इतना हमको पढ़ना है। अब जो हमारी प्रश्नावली 9 है वो पूरी ही कट गई है, उसमें कुछ झंझट ही नहीं छोड़ा, बोले जाने दो, पूरा जाने दो। क्या है? समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल वाली हमारी प्रश्नावली पूरी कट गई है, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 10 पर। अब जब ये हमारी प्रश्नावली 9 कट गई, प्रश्नावली 9 हमारी कट गई, तो ये हमारी प्रश्नावली 9 हो गई। जो हमारी न्यू एनसीईआरटी होगी उसमें चैप्टर नंबर 9 वृत्त होगा, लेकिन मैं पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब आपको 10.1 पढ़ना ही नहीं है, कट गया। 10.2 हमको पढ़ना है, 10.2 में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है वृत्त के बारे में, वो हमको पढ़ना है। 10.3 नहीं पढ़ना है, 10.4 और 10.5 पढ़ना है, और 10.6 नहीं पढ़ना। अब आप देखिए इसमें 6 प्रश्नावली थी, 6 में से ये 6 वाली तो ऐच्छिक है, उसको पहले ही नहीं पढ़ना था। 6 में से 3 प्रश्नावली काट दिया और 3 आपके लिए छोड़ दिया, आधा कट गया, आधा पढ़ना है। देखिए कितना आसान हो गया। अब जो हमारी ये रचनाएं वाली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11, चैप्टर नंबर 11, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में भी रचनाएं वाला प्रश्नावली कट गया और क्लास 9th में भी कट गया, यानी क्लास 6 से लेकर 12th तक रचनाएं वाली सारी प्रश्नावलियां कट गई हैं। अब आते हैं हम अपने हीरोन का सूत्र, जो हमारा है हीरोन का सूत्र, चैप्टर नंबर 12। अब न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 10 है, क्योंकि 2 चैप्टर हमारे पूरे कट गए हैं। तो जो हीरोन का सूत्र है उसमें 12.1 पढ़ना है, 12.2 नहीं पढ़ना। आधा गया, आधा पढ़ना है, यानी 12.1 में जो क्वेश्चन है उसको हमको पढ़ना है, 12.2 हमको नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने इस वाले चैप्टर पर, जो हमारी पृष्ठीय आयतन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली है। ये हमारी पूरी बुक की सबसे बड़ी प्रश्नावली हुआ करती थी।
ये पूरी बुक की सबसे बड़ी प्रश्नावली हुआ करती थी, जिसमें हमको 13.1 और 13.2 कट गया है, यानी 13.1 और 13.2 हमको नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं 13.3 और 13.4, दो कट गई, दो पढ़ने हैं। 13.3 और 13.4 हमको पढ़ने हैं, और 13.5 और 13.6 फिर कट गई, यानी दो कट गई, दो पढ़ने हैं, दो फिर कट गई, दो फिर पढ़ने हैं। आपको इसमें कुल मिलाकर 9 प्रश्नावली थी। ये वाली ऐच्छिक थी, इसको पहले ही नहीं पढ़ना था। 8 में से 4 कट गई, 4 पढ़ने हैं। कितना आसान कर दिया आपका सिलेबस। जो ये सबसे बड़ी प्रश्नावली हमारी हुआ करती थी क्लास 9th में, उसमें से आधा तो कट गया, आधा आपको पढ़ना है। कितना कम सिलेबस है। अब भी आप अगर 70 में 70 न अचीव कर पाए तो फिर बात ही क्या है। अब हम आते हैं अपने सांख्यिकी वाले चैप्टर पर। बोले तो स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में आपको 14.1 नहीं पढ़ना है, 14.2 नहीं पढ़ना है, 14.3 पढ़ना है, 14.4 नहीं पढ़ना। यानी आपको 4 प्रश्नावली में से सिर्फ एक प्रश्नावली पढ़नी है और सारी प्रश्नावली कट गई। कितना आसान है। और जो हमारा चैप्टर नंबर 15 हुआ करता था प्रायिकता, वो तो एकदम से करेगा, जाओ भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, एकदम कर गया। कितना कम हो गया चैप्टर। अब आप एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट करिए, ये देखिए इन वाले चैप्टर का पूरे का स्क्रीनशॉट करिए। आज मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है। आई होप कि आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये बताई है कि कौन कौन से प्रश्नावली पढ़नी है और कौन कौन सी प्रश्नावली नहीं पढ़नी है। आपके वार्षिक परीक्षा में कौन कौन सी प्रश्नावली पूछी जाएगी और कौन सी नहीं पूछी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो 15 चैप्टर हुआ करता था, 15 चैप्टर में से हमारा 3 चैप्टर कट गया, यानी कि हमको 12 ही चैप्टर पढ़ने हैं। अब मैं आज से एक बाय एक करके एक एक चैप्टर को पढ़ाता चलूंगा, आपके साथ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सिलेबस के बारे में अच्छे से जान जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अपने इस संख्या पद्धति वाले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।